हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू योर ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना पर, जिसमें हम लोग आर्टिकल का जो हम लोगों ने कंटिन्यू कर रखा था। आर्टिकल की हमने क्लास 1 ली, क्लास 2 ली, जिसमें हमने तीनों आर्टिकल्स को कवर किया। आज हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास, जिसमें आप लोग बहुत कुछ प्रैक्टिस कर पाएंगे आर्टिकल से रिलेटेड। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द टीचर्स, कह सकते हैं कि जो टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए, स्पेशली इन पीआरटी लेवल। ओके, तो लेट्स सी। जैसे कि आपने देखा आर्टिकल प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, ही इज MCA। अब इसमें हम लोग को डिसाइड करना है कि हम यहाँ पे ए लगाएं, एल लगाएं या फिर दा लगाएं। तो हमने सेंटेंस क्या है, ही इज MCA। अब हम उसके जस्ट बाद वाला क्या देखेंगे, उसके जस्ट बाद वाला वर्ड देखेंगे। अब इसको देखेंगे MCA, लिखा है हमारा MCA। आई थिंक विजिबल हो पा रहा होगा MCA मैंने लिखा है यहाँ पे MCA। MCA को आपको देखना है कि ये वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा, वॉवल से या फिर कॉन्सोनेंट से। तो M को मैं यहाँ पे देख रही हूँ AM, इसे लिखते हैं CA। ठीक है, तो ये हमारा हो गया MCA। तो M हमारा जो है क्या, एक बाउल है। M क्या है, हमारा एक बाउल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसलिए हम लोग, जैसे कि मैंने आपको रूल में बताया हुआ था पहले से ही, आप लोगों को बताया हुआ था कि जो हमारा A है, AN है, वो किसके लिए, वो लगता है हमारा बाउल के लिए, और A लगता है हमारा कॉन्सोनेंट के लिए। और दा के तो मैंने काफ़ी सारे रूल आप लोगों को लिखवा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा A है, तो हम यहाँ पे बॉल लगा देंगे, बॉल के अकॉर्डिंग हम लोग बॉल लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा M। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ही लॉग्ड FIR। तो हमें यहाँ पे देखना है ही लॉग्ड FIR। अब FIR वर्ड को हम लोग देखते हैं कि ये बाउल से स्टार्ट हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से। तो FIR, ये हमारा हो रहा है बाउल से स्टार्ट। A हमारा क्या है, बाउल है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे भी हम लोग लगा देंगे AN। यहाँ पे भी हम लोग क्या लगा देंगे, AN क्यों लगा देंगे, क्योंकि हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, बाउल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, शी इज IAS ऑफिसर। अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, A लगाएंगे या फिर N लगाएंगे या फिर दा लगाएंगे। तो हम लोग IAS को देखते हैं। और हमेशा पहले मैंने आपको ये बात बताई रखी है कि जो हमारा आर्टिकल है, दैट यूज बिफोर नाउन एंड दैट इंडिकेट नाउन एंड दैट इज यूज ओनली फॉर नाउन। जो आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नाउन के लिए यूज होता है। अगर उसके बाद कोई नाउन आया है या उसकी जस्ट एक वर्ड बाद भी कोई नाउन आया है, तो समझ लीजिए कि आर्टिकल लगना जाहिर सी बात है, और लगेगा, जरूर लगेगा। और अगर उसके बाद कोई नाउन नहीं आया तो वो आर्टिकल किसी और फैमिली मेंबर के लिए यूज नहीं होता, एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं होता, एडवर्ब के लिए यूज नहीं होता, वर्ब के लिए यूज नहीं होता, कंजंक्शन, इंटेंशन, किसी के लिए यूज नहीं होता। आर्टिकल ओनली फॉर किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए यूज होता है। तो ये जरूर देख लें। अब ये जो हमारा IAS है, ये क्या है, नाउन है। अब देखिए हम इसको लिखते हैं, हिंदी में लिख कर देखना है IAS, तो मैं ऐसा लिख देती हूँ IAS। अब यहाँ पे मुझे इसमें देखना है आ हमारा क्या है, बाउल है, और ये बाउल है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे भी N लगा देंगे। आई होप सभी को विजिबल हो पा रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वन आइड मैन, एक आंख का व्यक्ति, यानी जिसकी एक आंख ही काम कर रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, वन आइड मैन। अब वन आइड में हम लोग देखेंगे वन को, वन आइड मैन, ये हमारा क्या हो गया, नाउन के लिए आर्टिकल आएगा वन। अब यहाँ पे मैंने देखा इसको वन, वा हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सोनेंट हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, ए। ठीक है, विजिबल हो पा रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे A लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, ही इज ऑनेस्ट। मैंने सेंटेंस क्या लिखा है,
ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट। लेकिन मुझे ये पता करना है, लेकिन मुझे ये जरूर देखना है कि अगर आर्टिकल लगाए तो उसके बाद नाउन है या नहीं है। तो इस सेंटेंस को जरा एनालिसिस करते हैं। ही इज, मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट। अब ही हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ही क्या हो गया यहाँ पे हमारा, नाउन हो गया। ही नाउन हो गया, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। और ये हमारा क्या हो गया, ये कौन ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार कौन है, ही। कौन है, ही। ईमानदार कौन है, ही। तो ही के लिए जो आया है, ही को डिस्क्राइब कर रहा, तो ये क्या होगा हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के लिए हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल का ओनली फॉर नाउन। तो यहाँ पे हमारा नो एडजेक्टिव आ जाएगा, यहाँ पे हम कोई एडजेक्टिव यूज करने वाले नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी इज यूरोपियन। वह क्या है, वह यूरोपियन है। वह कहाँ से है, यूरोप से है। शी इज यूरोपियन, वह कहाँ से है, वह यूरोप से है। और वह यूरोपियन है। यूरोपियन ये हमारा एक नाउन है, ठीक है। अब यूरोपियन, इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे यूरोपियन। यहाँ पे ये यू हमारा है, ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसको अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा। कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा हमारा, ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई एम एम ए। मैं क्या हूँ, मैं एम ए हूँ, ठीक है। मैं एम ए हूँ, ठीक है, मैं एम ए हूँ। और मेरी इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख लें हम कि ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, माई वाइफ इज BA what I am MA, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आर्टिकल बनाऊंगी, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे देखिए, माई वाइफ इज सेकंड सेंटेंस है हमारा, माई वाइफ इज BA बट आई एम MA, बट आई एम MA। मेरी वाइफ क्या है, BA है, बट मैं MA हूँ। तो मेरी वाइफ BA को हम लोग देखेंगे यहाँ पे BA। अब ये B हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ पे A लगा देंगे। और उसने क्या बोला, बट आई एम MA। मैं क्या हूँ, मैं MA हूँ। क्या बोला है उसने, कि मैं MA हूँ, तो MA, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बाउल है। ये हमारा बाउल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, ठीक है। और वहां पे हम लोग को क्या लगाना था, A लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज SP। शी इज SP। SP को हम लोग देख लेते हैं, SP। देखने में तो कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन कौन सा साउंड निकल रहा है, बाउल साउंड निकल रहा है हमारा, S बाउल निकल रहा है। तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे हम लोग L लगा देंगे, ठीक है। बाउल के लिए L लगा देंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, डैश वाटर इज लाइफ। डैश वाटर इज लाइफ। वाटर के साथ हम लोग दा का यूज करेंगे, एन तो हम लोग लगाएंगे। वैसे भी जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, सार्वभौमिक सत्य होते हैं, उनमें से कुछ के आगे दा नहीं लगता है। अगर जो मान लीजिए सारी चीज़ों की बात की जा रही है, अगर एक समूह में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसके आगे दा नहीं लगाते। और अगर हम एक पर्टिकुलर की बात करने में लग जाए, यानी वो प्रॉपर बन जाए, अगर हम कॉमन वे में बात करें तो वो नहीं होगा। और अगर हम कॉमन की जगह प्रॉपर में आ जाए, तो फिर उसमें हम लोग दा का यूज करने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, वाटर इज लाइफ, तो यहाँ पे हम लोग दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम किसी निश्चित वाटर की बात नहीं कर रहे हैं। क्या, हम किसी पर्टिकुलर वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जब कभी भी सार्वभौमिक सत्य के आगे कोई भी सार्वभौमिक सत्य की बात, कैसे मैंने लिखा, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, यानी इंसान क्या है, अमर है। तो ये क्या, एक सार्वभौमिक सत्य है, मैन इज मॉर्टल। तो मैन के आगे हम कभी दा नहीं लगाएंगे। मैन हमारा नाउन है, बट हम उसके आगे दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात, कोई निश्चित लोगों की बात कर दी, तो वहां पे हम दा लगाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे जो वाटर है, हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, कि वाटर इज लाइफ। हाँ, सच बात है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कहीं वाटर लाइफ है और कहीं का नहीं है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और दूसरा सेंटेंस है हमारा, वाटर ऑफ गंगा इज होली।
वाटर ऑफ गंगा इज होली। गंगा का वाटर ऑफ गंगा, यहाँ पे उसने एक पर्टिकुलर, सारे वाटर की बात नहीं, जितना दुनिया में संसार में जितना वाटर है उसकी बात नहीं की, बस उसने जो वाटर की बात की वो कौन से वाटर की बात की, गंगा के वाटर की बात, किसके, गंगा के वाटर की बात की। तो वहां पे एक प्रॉपर वाटर बन गया, एक निश्चित हो गया। पहले क्या था, वाटर इज लाइफ, वो तो सारी जगह का वाटर ही लाइफ, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ झांसी का ही वाटर लाइफ है या फिर यूपी का ही वाटर लाइफ है या फिर एमपी का ही वाटर हमारे लिए जिंदगी है, ऐसा नहीं है। जितने जगह लोग वाटर यूज कर रहे हैं सभी के लिए वो लाइफ है, सभी की प्यास बुझाता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए यूजफुल है, सभी को लाइफ दे रहा है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक पर्टिकुलर वाटर की बात कर रही है कि भाई ये गंगा का वाटर, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर एरिया का वाटर की बात कर दी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग द लगा देंगे, ठीक है। तो द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ गंगा इज लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूज इज फॉल्स, न्यूज इज फॉल्स। तो यहाँ पे एक सारी न्यूज़ों की नहीं बात हो रही, न्यूज़ के लिए हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूज़ के साथ हम लोग कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। न्यूज़ के साथ हम लोग कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो ये है हमारा ओवरऑल सेशन जिसमें हम लोगों ने ये कुछ आर्टिकल्स के यूज़ यहाँ पे कर रखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दूँ मैं, आई होप आप लोग को विजिबल हो पा रहा होगा। ये हमारे यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे इतना ही था इस सेशन में, जिसमें हमने कुछ 10 to 12 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किए, जो हो सकता है एज इट इज़ भी किसी एग्जाम में पूछ लिए जाएं, तो ये आप लोगों को एक रिवीजन भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ नई क्लास लेके नए टॉपिक के साथ ही फिर डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, इसके लिए आप अपना कमेंट्स जरूर दें और अपना अपनी विचार बताएं कि आपको क्लास में क्या सुधार चाहते हैं आप, क्या इसमें कमियां हैं वो भी हम कर सकते हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं। तो आपकी कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो और बस लाइक करें क्लास को, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।